अब आगे वर्णन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो निकुंज रस। ज्ञान उपनिषद जरूरत नहीं। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। जो हमारे सुकुमार तत्व विजय को प्राप्त हो रहा है, आज तक वेद देख नहीं पाए। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम बोधे श्री कृष्ण सारम किशोरी जी रसाम बोधे सारम किमपि इसलिए करे कि खोजो किमपि सुकुमारम विजयते, जय हो ऐसे किसी सुकुमार तत्व की जिसे अलक्षम, अलक्ष्य है वेद के द्वारा भी पुराणों के द्वारा भी, और उन्हीं के घर में बैठे उन्हीं की जूठन खा के उन्हीं की ठसक में जी रहे हैं। ज्ञान नहीं जरूरत है वेदांत दर्शन की, बहुत ध्यान से समझ। ध्यान नहीं जरूरत है अष्टांग योग ध्यान की, जरूरत नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। भगवान शंकर जो 88 हजार वर्ष तक समाधि को प्राप्त होते हैं, प्यारोढ़ क्षमते, उनकी क्षमता नहीं है कि इनका ध्यान कर ले। किसका? किमपि सुकुमारम विजयते, किसका? यो वृंदावन सीम कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस, जो यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ क्षमते न यच्छिव सुखादि नाम तो ध्यानगम। ऐसे तत्व की उपासना थोड़ी हो रही है। सुकुमार तत्व जो क्षमता नहीं है इन महापुरुषों की जो अपने ध्यान में ला सके। क्षमता तो श्री कृष्ण को भी ध्यान में लाने के लिए। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये उस पुरुषस्य तस्य जिसे रसाम्भोधे कहा गया, रस समुद्र कहा गया है, रस सागर कहा गया है, उसका ये सार तत्व सुकुमार तत्व है। रसाम्भोधे सारम। व्रत बोले राधा वल्लभी कोई व्रत नहीं रहते। राधा वल्लभी जो व्रत रहते जान जाओगे तो आपके सारे व्रतों का फल है वे राधा वल्लभी व्रत। क्या? गोरे चरणार बिंद के सिवा कहीं किंचिन मात्र कोई नहीं। हम नहीं बोल सकते किसी व्रत की जय। आज और दसी, कल और दसी, परसों और दसी। यहां दसी नहीं है, यहां दशा है। हर समय किमपि सुकुमारम विजयते, जय हो हमारी लाडली जी की जय हो। यहां किसी और की जय नहीं, बस लाडली जी की जय। क्यों? जो सब जिनकी जय बोलते हैं वो भी यहां जय बोलते हैं। कभी कभी अली किशोरी जी के पदों नहीं कहते कि जिनकी जय सब बोलते हैं, वो बिहारी जी भी जिनकी जय बोलते हैं वो हमारी श्यामा जी है, जिनके दरबार में सामने जाके जय बोलते हैं। और कर्म जीते सब, जितने भी कर्म हैं कर्मकांड, ये सब काहू में नहीं मोय प्रतीत। मुझे विश्वास नहीं है कि ये हमको श्री जी तक पहुंचा देंगे, क्योंकि इनकी खुद की सामर्थ्य नहीं। कर्मठ कठिन ससल लिनित सोचत शीर्ष धुनंत, श्री हरिवंश जो उद्धरी सोई रस रीति सुनंत, सोई रस रीति सुनंत अंत अन सहन करत तब, जब जब जियन विचार सार मानत तब तब, छिन छिन लोलुप चित्त समुद छाणत ताते सठ, करत न संत समाज जिते अभिमानी कर्मठ। सेवक जी लिखा है, जो कर्म कांडों के द्वारा सुख की प्राप्ति की बात सोचते हैं, बड़ा अल्प है सुख, पर जब वो रसिकों की सभा में बात सोचते तो लगता है तो ये महारस। पर छिन छिन लोलुप चित्त, थोड़ी थोड़ी देर में कामनाओं के प्रवाह में बहने वाले ये लोग कर्माभिमानी, कर्तत्वाभिमानी, अहंकार विमूढ़ात्मा, ये लोग इस रस को नहीं पकड़ पाते, इस रस का आश्रय नहीं ले पाते। तो ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोह प्रतीत। तो महाराज आपको प्रतीति का है, बोले रसिक अनन्य निशान बजायो। डंके की चोट से रसिक अनन्य कहते हैं कि एकमात्र श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं। साधन भी श्यामा श्याम और साध्य भी श्यामा श्याम। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। ये जो वृंदावन प्रेम रस है,
ये अनन्य भाव से प्राप्त होता है। उपासना का मूल यहां अनन्यता है। गीता में भगवान ने अनन्यता पर बहुत जोर दिया है। अनन्य रसिकों की सभा में इस अनन्य भाव का प्रादुर्भाव होता है, अन्यत्र कहीं नहीं। चाहे वो महान ज्ञानी हो, अष्टांग योगी हो, कर्म कांडी हो, बड़ा ध्यानी हो। सेवक जी कह रहे नहीं, मोहि प्रतीति, इनके उपदेश से मुझे लाडली जू के गोरे चरणारविंद की परिचर्या करने का अधिकार नहीं मिल सकता, इसलिए नहीं मोहि प्रतीति, मुझे विश्वास नहीं। और नहीं शुद्ध वस्तु, डंके की चोट में रसिक अनन्य आचार्य चरण आदेश करते, एकमात्र श्याम श्यामा पद प्रीति। चलो कोई और माने ना माने, लेकिन जो तुम हरिवंश शरणागत हो, जो वृंदावन के प्रेम रस नित्य विहार रस के उपासक हो, तुमको श्यामा श्याम की अनन्यता में आ जाना चाहिए। ये डंके की चोट से कह रहे हैं, सहज रूप से जो सेवक बन गया है आचार्य चरण का, उसे श्याम श्यामा के सिवा अन्य कुछ नहीं। ये श्री हरिवंश धर्म प्रगट कोई ऐसा ना समझे कि पता नहीं है अंदर अंदर क्या करते रहते हैं।